इस वायरल ब्राइडल बेस के रिजल्ट्स आज हम आपके सामने यहाँ पे कर रहे हैं। यू कैन सी द रिजल्ट्स एंड फ्लॉलेस फुल कवरेज सुपर लॉन्ग लास्टिंग बेस। आप देख सकते हो ये कोरियन, मलेशियन, जापानीज़ जो भी ये बेसिस हैं जो क्रीम फॉर्म में पाई जाती हैं, कंटेनर्स में होती हैं, सभी व्यूवर्स पूछते हैं कि ये हैं कौन सी बेसिस। आप देख सकते हो ये वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग फुल कवरेज बेसिस हैं। मैं सिखा चुकी हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो में। हमने यहाँ पे 1 बजे की बेस बनाई थी और 3 बजे की शूट किया था। इसका लाइव रिजल्ट भी मज़ीद आवर्स के बाद का दिखाने वाली हूँ। मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बेस को आज हम फेस पर अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। हैंड पे हमने दिखाया है। मैं स्किन प्रेप कर दूंगी क्योंकि स्किन प्रेप का बहुत मेजर रोल होता है हमारे मेकअप को लास्टिंग देने में। तो यहाँ मैंने जो है एलोवेरा बेस्ड जो है डर्मा शाइन का ये फेस मिस्ट लगाया है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। ये भी बता दूँ कि ये ड्राई स्किन पर मेकअप हो रहा है। और उसके बाद यहाँ हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन B3 जो है यहाँ पर अप्लाई किया है हमने सिरप का, क्योंकि स्किन को करेक्टिंग की भी ज़रूरत है। देन मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी हाइलुरोनिक के बाद, जो कि न्यूट्रोजिना का बूस्ट हाइड्रा बूस्ट मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा दूँगी। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर भी आपने इतना मॉइस्चराइज़र इतना सब कुछ लगाया, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि इस स्किन को इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। देन करेक्टिंग में कर रही हूँ LA गर्ल के यहाँ पे कलर करेक्टर से ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रही हूँ यहाँ पे। और मेरी जो बेस है वो इस तरह की HD बेस है जिसमें बिना करेक्शन के भी बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन जो उसूल है या जो रूल है वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी फुल कवरेज बेस है कि करेक्टिंग की नीड नहीं है। ये उनको 1 से 2 घंटे में पता चल जाता है कि कितनी नीड थी और कितनी नहीं। उसके बाद आपके लिए मुश्किल होता है वापस से उसको करेक्ट करना। तो बेहतर है आप स्टेप्स को फॉलो करके काम करें। मानती हूँ आप लोगों को कस्टमाइज बेस चाहिए, जल्दी काम करना है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप ऐसे हैं जो मिस नहीं किए जा सकते, जैसे कि स्किन कलर करेक्शन। अब मैं अपनी ये कस्टमाइज मैजिकल बेस अप्लाई कर रही हूँ। इसका तरीका भी समझा रही हूँ। मेरिकल है ये। आप इसको ब्रश की हेल्प से फुली अप्लाई करेंगे और जिस जगह अप्लाई कर रही हैं वहाँ पर ब्रश से ही इसको स्टे करवाएंगी। इस तरीके से आपने जैसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं डैबिंग मोशन में, उसी तरह इस ब्रश को यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों को मेरे सांस फूल जाने से बहुत इशू है, मेरे वॉइस ओवर के अंदर चप चप की आवाज़ आने से बहुत इशू है, मेरे वॉइस ओवर में सांसों से की आवाज़ से बहुत इशू है। तो माजरत के साथ मेरी ये इश्यूज़ फ़िलहाल रहेंगे। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक, वरना मेरी वीडियो से बिल्कुल गायब हो जाइए, दूर चश्मे बद दूर। चलें जी, अब मैंने ब्रश से प्रॉपर इसकी कवरेज लेके अप्लाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपने ब्रश से यहाँ वहाँ ब्रश घुमाया देन ब्लेंडिंग का वेट करें। आपको पूरी कवरेज देनी है, प्रॉपर प्रोडक्ट स्टे करवाना है, ठीक है। आप ब्राइडल बेस बना रहे हो अगर तो आपका यही स्टेप होना है। और ऑफकोर्स इतनी हैवी जो बेस होती है वो ब्राइड के लिए ही होती है। और यहाँ पर मैं इसको देखें ब्रश की हेल्प से स्टे करवा रही हूँ कि हमारा जो ब्लेंडिंग वाला जो मेथड आएगा या स्टेप आएगा उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होगी। आपकी ऑलरेडी कवरेज रेडी होगी, आप जब उसको इक्वल करेंगे। सो अब एक स्टेप पे मैं इसे इक्वल कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से कि मुझे यहाँ पे निशान या स्टैम्प्स नहीं छोड़ने, मुझे इसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। और डिज़ायर एरिया में, ये नहीं कि आप पूरे ही फेस पेंट करो, ये ब्लेंड होने के बाद ओवरऑल इक्वल हो जाएगा। आप देखो। सो ये तरीका है, इसको प्रॉपर कवरेज लेकर आना है अगर आपको इसका स्टे चाहिए। अब इसमें जो हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए वो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का मैं लिंक डाल रही हूँ ताकि वो लाजमी आप देख लो, ताकि ये अपने कंटेनर में आप बना के रेडी करके रख लें, क्योंकि ये वो बेस है जो लॉन्ग लास्टिंग आप रख सकते हो। इसका स्टे रखे रहेगा क्योंकि हमने इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जो उसको मेल्ट कर दे, लॉक कर दे, चौकी कर दे। तो ये आप रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस बेस की है ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स डालें, फालतू फार्मूलेशन हमने बिल्कुल भी नहीं की है। और जो मैंने इसके अंदर इंग्लॉट का डेरालाइन ऐड किया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पेज लिंक भी डाल रही हूँ। सभी उसी के बारे में पूछ रहे हैं ज़्यादा, और मैं पिछली वीडियो में भी डाल चुकी हूँ। तो आप देखो, अब जब ये ब्लेंड कर रही हूँ मैं, तो यकीन करें आप ब्यूटी ब्लेंडर आपका डैब होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला ना हो। गीला होगा आपकी किसी भी किस्म की बेस हो वो पैची करेगी, मतलब अजीब हो जाती है। और इसको मैंने अच्छे से आधे घंटे पहले वॉश करके अच्छे से रख दिया था। अब ये बिल्कुल डैम्प बहुत अच्छी पोजीशन में था और ब्लेंडिंग प्रेशर से कर रही हूँ मैं। आपकी बेस कहीं से नहीं हट रही। आप खुद देखो इनके गाल किस कदर हिल रहे हैं जिस तरह मैं ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन इनकी जो बेस है कोई स्टेन नहीं बना रही, पैच नहीं बना रही।
ये ब्लेंड ही हो रही है और ये स्टे कर जा रही है स्किन के साथ। इसका जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छे से बन चुका है, कोई पैच नहीं करेगी, कोई स्ट्रेन नहीं करेगी। ब्लेंड करते जाएं, खूबसूरत होती चली जाएगी। अब देखिए इतने पार्ट में लगाया है, ब्लेंड करते ये कवर कर लेगा। ठीक हो गया। और नेक पे भी मैंने प्रोडक्ट दे दिया था ताकि मेरा टाइम बचे। नेक पे मैं वैसे ही कवर कर लूँगी, आपको फेस पे इसका स्टे पता होना चाहिए। तो आप देखो, देखें ब्लेंडिंग को मैं प्रॉपर टाइम दे रही हूँ और वीडियो में भी आपके सामने शेयर कर रही हूँ किस तरह मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। और आप ये देखोगे कि इनके जो ब्लेंडिंग के बाद ना, इनके फेस पे जो फेशियल हेयर होते हैं वो ज़्यादा छोटा छोटा, जो बारीक सा, जो बहुत सारा रुआं होता है ना, वेलवेटी सा, उससे क्या होता है बेस हमें हमारी जो है वो उठी उठी सी नज़र आ रही होती है। जब मैंने ब्रश से अप्लाई किया तो आप देखो एक उठी उठी सी बेस नज़र आ रही थी। अब जैसे हम उसको ब्लेंड करते जा रहे हैं, आप देखो किस तरह से एक स्किन के साथ फ्लॉलेस तरीके से ये सेट हो गई है। कहीं पे कोई स्टैंड ने बनाया नहीं बनाया। अक्सर हम फाउंडेशन से ब्लेंड करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हटता है, लगता है ब्लेंडर की शेप बन जाती है, फिर हम ब्लेंड करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इस बेस में ऐसा नहीं होता। इसको जब मैंने हैंड पे अप्लाई करके दिखाया था तब भी बहुत सुपर बेस्ट इसने रिजल्ट्स दिए थे। तो आपको मेरा लाजमी था कि मैं फेस पे करके आपको दिखाऊं। जिस तरह का आपका फीडबैक आया है, इतना अच्छा आप लोगों ने इसे रिव्यू किया है, तो मैंने सोचा फेस पे आपको दिखाना चाहिए। आप देख सकते हो इसकी हाई कवरेज, कुछ भी हमने बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई लेयरिंग नहीं की, इसको हमने रेडी कर लिया। अब जब आपको लगता है विंटर्स हो तो इसमें मॉइस्चराइज़र आप ऑलरेडी ऐड कर किया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और हमने समर्स में भी देखें सब कुछ इसमें प्रेप किया है। और मेरे हिसाब से जो मैं जज करती हूँ, ये दोनों टाइप की स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। सिर्फ आपको सीटीएम चेंज करना होता है वेदर के अकॉर्डिंग, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। बाकी मुझे लगता है कि ये दोनों ही स्किन के लिए बेस्ट है। अब मैं इसको ऑयली स्किन पर भी इंशाल्लाह आप लोगों को डेमो करके दिखाऊंगी। मेडोरा का यहाँ मैं लूज़ पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ब्लेंड करने के बाद मैंने थोड़ा टाइम दिया अपनी बेस को, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, सेट हो जाती है वो। देन आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे कर लो। एलिजम ब्यूटी का भी है मेरे पास या एसेंस का भी है, तो आप कोई भी कर सकते हो। फिक्सिंग स्प्रे ऑलमोस्ट सभी जो है वो फिक्स करते हैं मेकअप को। तो यहाँ सन टेन शेड है मेडोरा का और मैं इसे ऑल ओवर द फेस अप्लाई करूँगी, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला था, जो ये मेरी कस्टमाइज बेस थी, उसमें आपने देखा होगा मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर्स ऐड नहीं किए। मुझे पता है क्योंकि वो पैची करती है। आप अगर हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन की बात करो, काशी की बात करो, किस कदर थिक फाउंडेशन है, किस कदर पैची कर जाती है। हमने वो फार्मूला नहीं रखना, इसको हमने रनिंग रखना है ताकि हम इजीली इसकी अच्छी और फ्लॉलेस लुक ले सकें। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसका कस्टमाइज़ बनाया है। सो पाउडर को मैं बहुत अच्छे से भर रही हूँ। ऐसा आपका लुक आता होगा जब आप पाउडर पे, मतलब बेस पे पाउडर लगाते हैं, तो ये वाला ऐसा स्टैंड आपको पैच बने हुए नज़र आते हैं। आप घबरा जाते हैं कि हम जब पाउडर लगाते हैं तो पैच बन जाता है। एग्जैक्टली आप किसी भी क्रीम चीज़ पे पाउडर लगाएंगे तो ऐसा पैच बनेगा। थोड़ा टाइम दें चीज़ों को, और जितना एक्सेस पाउडर है उसको डस्ट ऑफ करें। जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए उतना छोड़ दें, टाइम दें, ये एब्जॉर्ब होगा, इक्वल हो जाएगा। यही हम कर रहे हैं ना डेमो, आपके सामने वीडियो में सब कुछ कर रहे हैं। अब देखो जो मुझे एक्सेस नज़र आ रहा था, मैंने एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ किया बहुत लाइट हैंड से, ताकि मेरा ज़्यादा पाउडर नहीं निकालना मुझे। बहुत ही ऊपर जो माइनर सी एक्स्ट्रा लेयर पाउडर की आ गई वो जस्ट इक्वल करूँगी। जब तक मेरा बेस स्टे करे तब तक मैंने सोचा मैं कॉन्टोर भी कर दूं, ब्लश वगैरह भी कर लूं, हाइलाइटिंग भी कर लूं, ताकि आपके सामने एक फ़ाइनल रिजल्ट उसकी आनी चाहिए। तो हमने कॉन्टोर ब्लश वगैरह कर लिया था। इसी दौरान पाउडर्स लगे हुए हैं इस पर, अभी मैंने पाउडर को कहीं छेड़ा ही नहीं है। और यकीन करें मैं पाउडर को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाली। ये पाउडर्स खुद ही बेस के साथ टाइम के साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एक फ्लॉलेस लुक आएगी। कहीं आपको कोई स्टैंड पैच कुछ नज़र नहीं आएगा। आप फाइनली जो है देख पाएंगे यहाँ पर। जिस टाइम मैंने फैन ब्रश से डस्ट ऑफ किया है बस वही मेरा डस्ट ऑफ था, फिर मैंने दोबारा नहीं किया। हाइलाइटर करने के बाद आपको किसी भी मैट बेस के अंदर ग्लो नज़र आती है, शाइन नज़र आती है, एक अच्छा सा सिल्क लुक आ जाता है। तो जो शाइन और ग्लो के लिए आप लोग परेशान होते हैं वो हाइलाइटर आपकी पूरी कर देता है। डोंट वरी अबाउट दिस। और दूसरा, जैसे जैसे हमारे बेस को टाइम गुजरता है हमारा जो लुक है वो बहुत अच्छा सा ग्लोई हो जाता है। अच्छा, फिर से बता दूं कि मैंने यहाँ पर 1 बजे ये बेस बिल्ड कर ली थी और 3:30 बजे तक हमारा जो शूट था, क्विक से हमने मेकअप करने के बाद हल्का सा ज्वेलरी सी वेयर करवा के एक शूट किया था कि चलो अगर ब्राइडल लुक पे हम लेके जाते हैं तो कैसा लगेगा। तो वो 3:30 बजे के या 3 बजे का कुछ टाइम था। फिर मैंने अपनी इस मॉडल से कहा था कि आप घर जाएंगी जब,
तो आप इसका जितना स्टे रख सकती हैं रखें, लेकिन जब आप वॉश करने लगें तो टाइम ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कब तक ने इसने स्टे दिया है, ताकि हम प्रॉपर ओरिजिनल ऑथेंटिक रिव्यू दे सकें अपने फॉलोअर्स को। देन यहाँ मैं लाइट सा आई मेकअप कर रही हूँ, इसकी डिटेल्स देती हूँ आप लोगों को, जिसमें मैंने जो है सो स्टनिंग पैलेट यूज़ किया है पलमीरा का। और ये जो एक ब्रश जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, ये मांझ ब्रश सेट का मेरा फेवरेट ब्रश है, पेंसिल टाइप का है बट हाई वॉल्यूम है। इससे मैं बेसिक सा कलर दे रही हूँ, आपने देखा पीच ब्राउन सा शेड है, और मुझे एक सॉफ्ट सी आई लुक देनी है सॉफ्ट कलर्स के साथ जो होती है। अक्सर ये लुक्स में बहुत ज़्यादा इन है, तो ये मैं दे दूँगी। 2 कलर्स मिक्स किए मैंने इसमें। पलमीरा का ये पैलेट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ब्राउन की सीरीज़ में कोई भी पैलेट बेस्ट है तो वो ये सो स्टनिंग पैलेट है। ये मेरा दिल से रिव्यू है, क्योंकि इसमें आपको कलर की इतनी बड़ी रेंज मिल रही है, आपको दूसरा पैलेट उठाने की मौका ही नहीं मिलता। तो इवन मैंने सामने नॉस्टैल्जिक भी रखा, आबियाज़ ब्यूटी भी रखा, बट मुझे ये था कि मुझे ब्राउन के साथ जाना है, और जब फंकी कलर्स के साथ जाती हूँ तो वो दोनों पैलेट मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। तो अच्छे से मैं देखें सॉफ्टली सा ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा बाहर निकाल रही हूँ, कोई मैंने टेपिंग वगैरह नहीं की, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल तरीके से आपने काम करना है। देन फिर से थोड़ा सा पिगमेंट लेके आप उसकी डेप्थ के अंदर उसको कलर को अच्छे से इंटेंस दिखा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा ग्लो देंगे। ऑफ कोर्स ब्राइट को शाइन और ग्लिटर तो चाहिए ही चाहिए होता है, तो मैंने सोचा यहाँ पर हम क्लेज़ोना के सीलर को अप्लाई करते हुए आज जो है वो शिमर अप्लाई करेंगे। क्लेज़ोना का सीलर मैंने थोड़ा सा हैंड पे लिया, फ्लैट ब्रश बैली का है, और मैं मोस्टली बैली के यूज़ करती हूँ, आप देखोगे आगे। तो मैंने इसे सीलर अप्लाई किया अपने लिड एरिया के अंदर, और इसी कोई कट क्रीज नहीं कर रहे हम। और यहाँ पर जेनी का स्पार्कलिंग 01 यूज़ कर रही हूँ। स्पार्कलिंग डस्ट बहुत ज़्यादा शाइन वाली, बहुत बारीक, बहुत मज़े की चीज़ है। आपको इसका ये इस वक्त लुक भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको खुद अपनी आँख से देखोगे बहुत खूबसूरत चीज़ है ये, और बहुत ही बारीक सी जस्ट शिमर है, दिस इज़ नॉट ग्लिटर। दोनों आई पे मैंने लगा लिया है, ताकि मेरी जो आई है उसमें ग्लो आ जाए। रेड लिपस्टिक के साथ जाना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा आईज़ का जो लुक है थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, और लाइट कलर्स की सिलेक्शन करेंगे, लाइट शिमर्स सेलेक्ट करेंगे। इसे मैंने बैली के ही फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगाया था, जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर एक लाइव भी किया था ब्रशेस का, उसमें गाइड किया था। ये फ्लैट ब्रश कंसीलर का ब्रश है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्लिटर्स लगाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि इक्वल लग जाता है इससे। और ये मैंने ई ब्यूटी जो है ई ब्यूटी उनका ये मैंने 17 नंबर का ग्लिटर यूज़ किया है, जो कि रोज़ गोल्ड का शेड है, और इससे पहले भी मैं अपने एक मेकअप में ये कर चुकी हूँ यूज़, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, क्योंकि ये चीज़ ही बहुत प्यारी है। ये है ग्लिटर डस्ट, एक होता है शिमर और ये है ग्लिटर। देन लाइनर लगा लेते हैं बैली के एंगल ब्रश से, जिसको मैंने आपको बताया है कि बैली के अलावा मुझे नहीं लगता ये वाला ब्रश किसी भी ब्रश सेट में मौजूद है, या तो मॉर्फी में मिलेगा या BH कॉस्मेटिक्स में, बहुत हाई एंड में चले जाएंगे तो मिल जाएगा। बैली इसको हमें प्रोवाइड कर रहा है। और जो बैली ब्रशेज़ हैं वो आपको इंस्टाग्राम के पेज से मिल जाते हैं, ब्यूटी फैक्ट्री। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको स्टोरी पे रोज़ाना पेज की अपडेट में दे देती हूँ, मेरा व्यूवर जो है अच्छे से बाय कर पाए। लाइनर यहाँ बहुत ही सिंपल सा लगा रहे हैं, मैंने लाइनर के 2 मार्क निकाले, उनको इक्वल किया है, और इसको हम आउटर साइड से जो है स्मज कर देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रायलॉन जो है जेट ब्लैक नहीं है, क्रायलॉन सुरमई होता है, कोई अच्छा सा लाइनर बताएं। आप ये बताएं, अभी तक जितनी मेरी यूट्यूब वीडियोस आप लोगों ने देखी, आप लोगों को क्रायलॉन का जो है यूज़ दिख रहा होगा, और मेरे लाइनर में कहीं से भी आपको कलर लाइट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ज़रूर। कहीं से आपको लगा कि ये लाइनर सुरमई है, लाइनर इतना इंटेंस नहीं है, बेकार है। आप लोगों को यूज़ करने में ये गलती होती है कि आप हमेशा पानी से यूज़ करते हैं। क्रायलॉन का एक्वा जेल लाइनर, की जो केक लाइनर है, आई नो कि केक लाइनर वाटर के साथ एक्टिवेट होता है, बट वाटर के साथ इसकी जो कलर है वो फेड अप हो जाता है। मैं इसे मेकअप फिक्सिंग स्प्रे के साथ यूज़ करती हूँ, और अभी जो मैंने यूज़ किया था ये इंग्लॉट का डोरालाइन का 1 ड्रॉप लेके उससे ब्रश को वेट करके मैंने यूज़ किया। मैं बिल्कुल भी पतला सा पेस्ट नहीं बनाती, जो मेरा लाइनर है थिक उसी को अप्लाई करती हूँ, जस्ट ब्रश मेरा गीला होता है। तो जितना प्रोडक्ट इंटेंस लेंगे उतना उसका कलर इंटेंस आएगा, जितना पतला आप बना दोगे तो कैसे कलर आएगा। तो मैंने आउटर साइड से अब इसको ब्लेंड किया है बैली के ही ब्रश से, और इस तरह से हम बहुत ही नॉर्मल से लुक दे देंगे। कोई इसमें हमने बहुत बड़ी साइंस नहीं की है, हमारा असल मकसद आपको अपने बेस का रिज़ल्ट दिखाना है।
और देखिए मेरी बेस जितनी भी उस पैलेट के अंदर बकिया है उसी से मैं फाइनल टचिंग करूँगी। जैसे कि मेरा लाइनर फिनिशिंग देनी है वो भी उसी से दूंगी। मैंने अपनी लिप लाइनर की रक्त किया था, आईब्रो डिफाइनिंग की थी, सब कुछ उसी से। कोई कंसीलर नहीं उठाया, कोई एक्स्ट्रा आए बाएँ शायद कोई करेक्टर नहीं उठाया, बस जो हमारी बेस है उसी से हम सारी टचिंग कर रहे हैं। और इस तरह से मैंने इसको देखें रेडी कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट वो ब्राउन कलर जो है हम नीचे लोअर लैश लाइन पर भी दे देंगे। ये फ्लैट ब्रश है बेली का, और उसी के साथ जो है एक सॉफ्ट कलर लिया है मैंने, कोई ज़्यादा कलर नहीं लिया। साथ में यहाँ पर सीलर लगा रही हूँ क्लेज़ोना का, बारीक सी लाइन लगा रही हूँ, और उस पर ही मैंने जेनी की 01 स्पार्कलिंग डस्ट अप्लाई की है। एक थोड़ा सा मुझे यहाँ ग्लो चाहिए था, दिल कर रहा था कि चलो थोड़ा चेंज करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। टीवी पेंट स्टिक का 1W हम जो है अपने वाटर लाइन में लगा लेंगे, इससे थोड़ी सी मेरे आई जो है अच्छे से ओपन नज़र आएगी। बाद में दिल किया था हम काजल के साथ भी जाते तो भी ये लुक bomb.com हो जाती। अच्छा, ऑफ कैमरा मैंने यहाँ लिपस्टिक लगा ली है। वैसे मैंने लिपस्टिक का ट्यूटोरियल भी रेडी किया है, वो मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी, और हो सके तो हम यहाँ चैनल पर ही डाल लेंगे। ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए हम काम का पार्ट ले लिया हम लोगों ने, सोचा थोड़े और पार्ट्स भी आपके साथ शेयर हो जाएं। तो देख सकते हैं बेस की लास्टिंग इस वक्त 3:01 हो रहा है, क्योंकि मैं हर वीडियो क्लिप की टाइमिंग नोट करती जा रही थी कि किस टाइम ये रिकॉर्ड हुआ। अब आप देखो, हमने 1 बज के कुछ मिनट्स मैंने पिक्चर शेयर की वहाँ पे, उस पर बेस रेडी की थी, और इस वक्त 3 बज के कुछ टाइम हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, इसकी अमेजिंग रिजल्ट था मेरी आंखों से जो मैं देखती हूँ ना, अमेजिंग रिजल्ट। क्योंकि वही चीज़ आपको बताएंगे जो ऑथेंटिक हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बिगनर्स ही हमें वॉच नहीं करते, हमें यहाँ प्रोफेशनल्स भी वॉच करते हैं। प्रोफेशनल्स भी हमारे साथ इकट्ठे हैं, कनेक्टेड हैं, हमें हौसला देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी ट्रिक्स को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुत हौसला मिलता है, मेरे साथ बहुत सीनियर्स हैं जो मेरे व्यूवर भी हैं, मेरे साथ सपोर्टर्स भी हैं। तो इसलिए आपको कभी भी आएँ बाएँ शाएँ चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ओपरा की तो फुली कवरेज ऑलरेडी है, क्यों फिर फॉर्मूला। आप फुल कवरेज बेस उससे सिर्फ ओपरा से बनाएं, मुझे फीडबैक दिखाएं ज़रा, मैं भी देखूं उसका रिज़ल्ट। सो जैसे हमें वीडियो रिसीव हो जाएगी हमारी मॉडल से कि किस टाइम उन्होंने वॉश किया, वो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपडेट करूँगी, वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप भी इस बेस की लास्टिंग को देख सकें किस कदर ज़बरदस्त ये बेस है। सो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आपने लाइक करना है वीडियो को, अगर अच्छी लगी तो अपना कमेंट सेक्शन में राय भी दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।